मेरे हस्बैंड नहीं रह रहे थे तो मेरे देवर बोल रहे थे कि क्या कहते हैं कि आपकी शादी पहले तो मुझसे ही तय हुई थी, लेकिन भैया की शादी कहीं नहीं हो रही थी इसलिए उनसे हो गई। तो भैया बाहर रहते हैं और आप मेरे जो भी मैं कहता हूँ मेरे मन का करेंगी तो मैं आपको हर जगह मतलब कि घुमाऊंगा, मतलब ले जाऊंगा, आपको सुखी रखूंगा। भैया नहीं रख पाते हैं, जब देखो तब बाहर ही रहते हैं। आपको क्या सुख दे रहे हैं, सारा सुख हम देंगे। आवा मतलब उल्टा सीधा बातें बोलता था, धमकी मुझे देते हैं मेरे देवर जो हैं कि। और मेरे एक ससुराल में एक शिवचरण नाम का व्यक्ति है जो कि मेरे परिवार का पूरा बागडोर संभालता है। वो धमकी दिया है कि अगर ऐसा कुछ भी करेंगी उसके घर रिवॉल्वर मतलब हर चीज़ है तो जान से मार देंगे। तब पर भी मैंने हिम्मत करके हमारे क्या कहते हैं हमारे भारत में मोदी सरकार जी ने इतना मतलब कि हमारे यूपी में आदित्यनाथ योगी जी ने इस तरीके से महिलाओं को वो दिया है, सिक्योरिटी दी है कि मैं उसी चीज़ को लेकर के मैं डरी नहीं और उन लोगों के खिलाफ केस करके अभी भी लड़ रही हूँ। आज माइक के सामने बोल रही हूँ कि मेरा घर बिगड़ने का कारण मेरा देवर और शिवचरण कुमार है। अगर दोस्तों मैं आपको जो स्टोरी आपको आज दिखाने जा रहा हूँ, इसे देखने के बाद आपको दिल में बहुत दर्द होगा। दर्द इसलिए होगा क्योंकि इनके ही परिवार वालों ने इनको बहुत ज़्यादा दर्द दिया है। परिवार की मैं बात करूँ तो इनके ससुराल में जो हुआ है वो बहुत असहनीय है। इनके पति इनसे जो है नाराज़ चलते हैं, इनके देवर जो है इन पर गंदी नज़र रखते हैं। आप सोचिए, जिसका ससुराल में उसका देवर ही उसके ऊपर गंदी नज़र रखता हो तो उस औरत को जीना कैसे मुश्किल हो पाएगा, कैसे वो जी पाएगी उस ससुराल में। और पति भी ये सब कुछ जानने के बावजूद अगर देवर इनके ऊपर नज़रें डाल रहा हो तो वो औरत कितना संघर्ष करती होगी अपने ससुराल में। इसी पर इनसे ज़रा बातें करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम निशी उर्फ बसंती देवी है और मैं बनारस ज़िले की रहने वाली हूँ और मेरी शादी भदोही ज़िले के सिंगापुर ग्राम में हुआ है। अच्छा, आपका नाम निशु है। निशु जी, कब आपकी शादी हुई थी? शादी सन 2012 में हुई थी। 2012 में, लगभग अगर कहा जाए 12-13 साल बीत गया है। इस दरमियान आपको कितने बच्चे हैं? एक लड़का एक लड़की। आप ये आरोप लगा रही थी कि आपका देवर आपके ऊपर गंदी नज़र रखता है। जी हाँ। और आपके 2 बच्चे भी हैं और आप ये भी कह रही हैं लगातार कि मेरा पति मुझे जो है मानता नहीं है। जरा वो बताइए। पति देखिए मानते नहीं है क्योंकि वो घर पे रहबा नहीं करते हैं, वो मुंबई रहते हैं बराबर। जब शादी हुई थी तभी से मुंबई रहते थे या शादी से पहले से ही मुंबई रहते थे? और शादी के जैसे कि 1 साल बाद आते थे। दुर्गा पूजा जब ये लगता है, कुंवार का नवरात्रि लगती है, तब उस वक्त वो मुंबई से घर आते हैं लगभग 10-15 दिन के लिए। उसके बाद वो फिर चले जाते हैं। आपने ये भी कहा कि आपके देवर जो है आपके ऊपर गंदी नज़र। बिल्कुल, मेरे हस्बैंड नहीं रह रहे थे तो मेरे देवर बोल रहे थे कि क्या कहते हैं कि आपकी शादी पहले तो मुझसे ही तय हुई थी, लेकिन भैया की शादी कहीं नहीं हो रही थी इसलिए उनसे हो गई। तो भैया बाहर रहते हैं और आप मेरे जो भी मैं कहता हूँ मेरे मन का करेंगी तो मैं आपको हर जगह मतलब कि घुमाऊंगा, मतलब ले जाऊंगा, आपको सुखी रखूंगा। भैया नहीं रख पाते हैं, जब देखो तब बाहर ही रहते हैं। आपको क्या सुख दे रहे हैं, सारा सुख हम देंगे। आवा मतलब उल्टा सीधा बातें बोलता था। तो मैं बोलती थी कि देखो ऐसे शब्द मुझे मत बोलो, भाभी माँ समान होती हैं और तुम ऐसे शब्द बोल रहे हो तुम्हें बहुत पाप लगेगा। अच्छा, क्या ये सही बात है कि आपकी शादी पहले आपके देवर से ही तय हुई थी? मुझे नहीं पता है, मुझे तो मेरी सगे दीदी और जीजा करवाए हैं, शादी रिलेशन में ही है। उनके जीजा के मेरे सगा मौसा के लड़का से मेरी शादी हुई है। मुझे सब बातें बिल्कुल नहीं पता क्योंकि उस वक्त मैं बहुत छोटी थी। अच्छा, आपके पति अभी क्या करते हैं? मुंबई में मार्बल टाइल्स के ठेकेदार हैं वो। और अभी आपने तमाम आरोप अपने पति के ऊपर लगाए थे, जरा वो आरोप बताइए। बिल्कुल, वो मुंबई में रहते रहते चोरी चोरी मतलब कि किसी औरत से शादी कर लिए हैं, जो कि हम लोगों को बहुत बाद में पता चला। जैसे कि घर न आना, न मानना, न जानना, ना हमारे बच्चों को खर्चा वर्चा देना, ना हमको देना। तो धीरे धीरे हम लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, हाँ ये वो किए हैं। घर पर भी आते थे तो इनके मोबाइल पर अवैध फ़ोन कॉल्स आते थे लड़कियों के, तो उसमें मैं कई बार इनको पकड़ी भी। और जब भी फ़ोन आते थे तो ये बाहर चले जाते थे बात करने के लिए। मोबाइल में पैटर्न लॉक लगा के रखना और
और ये देते नहीं थे मोबाइल। जब जबरी होता था जैसे छीना छीनी तो मारपीट करते थे मेरे साथ। तो उनका जो अवैध संबंध था क्या आपके शादी के पहले से ही चल रहा था या शादी के बाद ऐसा हुआ? शादी के पहले तो देखिए मैं नहीं जानती, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि मैं बहुत छोटी थी उस वक्त, मुझे इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं था। शादी के बाद जब मैं गई तो शादी के लगभग 1.5 साल तक ऐसे में उनका आना जाना उतना रहता नहीं था, तो उनको मैं क्या परख पाऊँगी। 1.5 साल तक तो नहीं, सब कुछ लगभग सही चला और फिर भी प्रताड़ित करते रहते थे उनके घर वाले बराबर मुझे, क्योंकि दहेज को लेकर के मेरे पापा कम दहेज दिए थे। उस वक्त मेरी मम्मी बहुत बीमार थी और दहेज नहीं दे पाए, इसकी वजह से मुझे प्रताड़ित ज़्यादा करते थे। अच्छा, लोग आज के ज़माने में कहते हैं कि जो बीवियां होती हैं अपने पति को बस में करके रखती हैं, ऐसी क्या कमी हो गई कि आपके पति आपके हाथ से निकल गए? बिल्कुल, मैंने तो ऐसा कोई कमी नहीं छोड़ा। कमी छोड़े होते तो आज मेरे बच्चे साक्षात नहीं होते। अगर मैंने कमी की होती तो मेरे 2 औलाद नहीं पैदा हुए होते। अगर मैंने कमी की होती तो मैं पैदा ही नहीं करती, वहाँ से खुद मैं छोड़कर चली जाती। अपने आरोप अपने देवर पर लगा रही हैं, तो ये जब आपके देवर गंदी गंदी बातें कर रहा था तो आप अपने परिवार में, मायके में या ससुराल में इस बात का जिक्र किया? उस वक्त देखिए फ़ोन कॉल्स, मेरे पास फ़ोन नहीं थे। मेरे पिताजी ससुर जी के पास रहते थे, तो वो घर से तो उतना बातचीत मायके से नहीं हो पाता था, पिताजी जब जाते थे तभी। लेकिन हम अपने ससुर से ये बात बोले थे, हस्बैंड से भी नहीं बात हो पाती थी। ससुर के मोबाइल पर फ़ोन आता था तो 1-2 शब्द पूछते थे, तुरंत मोबाइल ले लेते थे वो लोग, बात नहीं करने देते थे। तो ससुर से बोले कि देखिए बाबूजी ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, हमको समझा दीजिए, 1 नहीं 2 नहीं 3 दिन 4 बार हो गया, हम परेशान हो जा रहे हैं, नहीं तो हमारे पिताजी आएंगे, हम इस बार घर चले जाएंगे तो हम नहीं आएंगे और अपने पापा से सारी बातें कह देंगे। तो मेरे ससुर उनको डांटे थे। आपकी सास थी या नहीं थी? मेरी सास हैं। मेरी सास तो क्या कहा जाए, कहा गया है कि एक माँ को छोड़ो तो एक माँ पाते हैं, लेकिन मेरी एक भी ननद नहीं है। 5 देरान जेठान है, तो एक तरह से आज मैं पहली बार माइक पर बोल रही हूँ, क्योंकि वो मेरी माँ समान है। ऐसा बोलना मुझे शोभा नहीं देता है, लेकिन फिर भी जैसा उन्होंने मेरे साथ किया है, मैं तो ये कहूँगी कि उनके पास बेटी नहीं है तो बेटी का दर्द वो क्या जानेंगी। तो आपने ये जिक्र अपनी सास से नहीं किया कि आपका जो बेटा है मेरे ऊपर गंदी नज़र रख रहा है? बोले थे सास ससुर दोनों। क्योंकि लोग कहते हैं कि औरत का दर्द जो है औरत ज़्यादा समझती है, और बहुत महिलाएं जो है मर्दों को बताने में शर्माती हैं और अपने सास से या अपनी ननद से बताने में उनको झिझक नहीं होती है। मैं देखिए मेरे ससुर जो हैं वो कोई भी बात रहता था बोलते थे कि एक दूसरे, वो देखिए जो सही है उस जगह पे मैं उसको गलत नहीं बोलूँगी। मेरे ससुर जो थे वो बोलते थे कि बेटा बेटा शब्द बोलते थे, कभी हम लोगों का नाम नहीं लेकर बुलाएं। मैं अपने सास और ससुर दोनों लोग के सामने ये शब्द बोली थी, तो मेरे ससुर उनको बिगड़े थे, बहुत उल्टा सीधा बोले थे उनको। तब से वो बाहर चले गए, गंदी निगाह नहीं, फिर भी मेरे हस्बैंड को फ़ोन करके मेरे प्रति भड़काते रहे कि ऐसी है वैसी है, जबकि उस समय में मेरे पास मोबाइल तक नहीं था, भला मैं किससे उल्टे सीधे बातें करूंगी। तो आपके देवर की शादी हो गई थी या नहीं हुई थी? जी नहीं, जब ये बातें आपसे करते थे तब वो शादीशुदा थे या नहीं? नहीं, उनकी शादी नहीं हुई थी। उनकी शादी नहीं हुई थी उस वक्त। अभी हो चुकी है। तो अभी आप लोगों का रिश्ता कैसे है, वहाँ घर में कैसे रिश्ता है? मैं वहाँ पे नहीं रहती हूँ। मैं अपने जब ये बिल्कुल मेरे से काफ़ी लफड़ा हुआ, 2020 की बात है, 20 के बाद मैं अपने मायके चली आई, अपने मेरे पिताजी लेकर चले आए। तो देखें कि जैसे कि 1 साल देखे कि नहीं लिया जा रहा है, नहीं मान जान रहा है, तो 2021 तक देखे 22 में मुकदमा दाखिल करा दिए हैं वाराणसी कोर्ट में। वहाँ पे मेरा मुकदमा चल रहा है उनके प्रति। और इस बार 1 तारीख को जब वो तारीख लगी थी 1 जुलाई को, तो वो कबूल खुद किए हैं कि मैंने दूसरी शादी कर ली है जज के सामने। तो ये कब आपको पता चलता है कि आपके पति जो है दूसरी शादी कर लिए हैं? कितने समय कितना बीत गया? 2021 में जब ये फ़ोन मुझे कॉल एक बार किए थे, मैं इनको बार व्हाट्सएप पे मैसेज भेजती थी, कॉल करती थी। उस वक्त मेरे पास मोबाइल हो गई थी, घर आई मम्मी के यहाँ, तो भैया खरीद के दिए थे। बच्चों का फ़ोटो बना के भेजना, वीडियो भेजना, बहुत बार उनको फ़ोन करती थी, लेकिन मेरा नंबर ब्लॉक करके रखते थे। तो 21 के लास्ट ईयर्स में मुझे कॉल किए और बोले कि मैंने शादी कर ली, तुम भी अपना शादी कर लो, अपना जीवन यापन करो। तो मैं बहुत रोने लगी। उस वक्त तो मेरा हालत बहुत गंभीर हो गया था। पिताजी से बोली कि ऐसा बात है, फ़ोन करके बोले। तब वहीं पिताजी मेरे मिर्जापुर थाने में और वाराणसी न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया। तो ये लड़की जो है जिससे आपके पति ने दोबारा शादी किया है, तो ये मुंबई की रहने वाली है या यहीं कहीं आसपास गांव की रहने वाली? भदोही जिला के औराई थाना औराई के बगल में उगापुर ग्राम है। ये लड़की वहीं की रहने वाली है। आप उनके मैके में जाकर ये नहीं सवाल किया कि मैं पहली पत्नी हूँ, जब मैंने शादी
उनका मेरे साथ हुआ है, तो आप लोगों ने क्यों उनकी शादी की? जब ये मुझे पता रहता तब ना, ये चोरी से शादी किए हुए हैं, हम लोगों को कुछ भी नहीं पता था। आप चोरी चोरी क्या कर रहे हैं, क्या मुंबई में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैं अपने मैके हूँ, तो मुझे कहाँ से पता चलेगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो उनके घर वालों का इसमें गलती है कि जब मेरे बेटे की शादी दूसरी लड़की से हुई है, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी उससे मेरा डाइवोर्स नहीं हुआ है, तो हम अपने लड़के का दूसरी जगह शादी कैसे कर रहे हैं? उनके परिवार वाले साथ मिल करके कराए हैं, तो ये उनकी, हम ये मानते हैं कि सबसे ज़्यादा गलती उनके परिवार की है, क्योंकि वो गलत दिशा में जब जा रहे हैं तो उनको समझाना चाहिए कि अभी डाइवोर्स नहीं हुआ, बच्चे हैं, या मुझ में कमी क्या है भाई? मेरी कमी दिखा करके मुझसे डाइवोर्स लेकर के शादी कर लिए होते। अब मुझे कोर्ट में गलत ठहराते हैं, कहते हैं इसका दूसरे के साथ अफेयर है हुआ। तो हम पूछते हैं, आज 2012 से मेरी शादी हुई है, 2025-26 चल रहा है, इतने साल में आपने कभी भी मेरे प्रति एक एप्लीकेशन या एक FIR नहीं दिया कि मेरी पत्नी का दूसरे के साथ अफेयर या संबंध है, हम इसको नहीं रखेंगे, मेरे खिलाफ करके मुझसे डाइवोर्स लेके आप शादी कर लिए होते, क्यों नहीं? तो ये कौन कहता है कि आपका जो है गलत लोगों से मेरे संबंध है? हस्बैंड कहते हैं, मेरे देवर कहते हैं। देवर ही पहले से भड़काते थे, अब कहते हैं कि इसका दूसरे के साथ अफेयर है, तो प्रूफ करके मुझसे डाइवोर्स क्यों नहीं लिए उस वक्त? आज मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की है? क्यों 2 बच्चे पैदा, अगर मेरा दूसरे के साथ रहता तो मैं तुम्हारे घर में क्यों पैदा करती? तो आप कह रही हैं कि आपके पति आपसे नाराज हैं, उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन जब इस तरह के माहौल होता है तो ज़्यादातर जो ससुराल होता है वो बहू का साथ देता है, तो आपके ससुराल वाले आपकी साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? साथ इसलिए नहीं दिए कि देखिए, मेरी मम्मी को ब्लड कैंसर था, मैं घुमा फिरा कर नहीं बोलूँगी, साफ शब्द में बता रही हूँ कि मेरी मम्मी को जब मेरी शादी का लगन हो गया था तो मेरी मम्मी को ब्लड कैंसर हो गया। उनकी बीमारी के जाँच में लगभग 12 से 13 लाख रुपया खर्च हुए। उसी दौरान में मेरी शादी पड़ी थी। मैं लाख मना करने के बावजूद भी मेरी शादी उनसे हुई। मेरे पिताजी जो बोले थे देने के लिए, उनको गाड़ी बोले थे देने के लिए, वो नहीं दे पाए, सिकड़ी बोले थे नहीं दे पाए। उनको जितना मतलब हो सका वो तिलक दिए, और जितना हमको हो सका अपनी बेटी को लोग देते हैं उस तरीके से उन्होंने दिया। तो इसी बात का उनके घर में मलाल बराबर बना रहा है कि जैसे जो चीज़ हम लोग मांग किए थे दहेज को लेकर के, वो हमारा मांग पूरा नहीं हुआ। इसको ऐसा प्रताड़ित करो कि खुद से चली जाए और हम दूसरे घर में अच्छे से शादी कराएं, जहाँ पे मिले, जहाँ पे शादी की उस वक्त गाड़ी उड़ी सिकड़ी उकड़ी हर चीज़ मिला हुआ है। जिस जगह पे शादी की चोरी से, बारात नहीं लगा, चोरी से कोर्ट मैरिज उस लड़की से किए हैं। अच्छा, तो क्या उनको ये पता है, मतलब जहाँ पे आपके पति ने शादी कर लिया है उन लोगों को पता है कि इनकी दूसरी शादी हो चुकी है, उनके बच्चे हैं? अगर उन लोगों को पता होता तो कोई अपनी लड़की ऐसे थोड़ी ना किसी को दे देती। लड़की, बेटियां देखिए बेटी होती हैं, कोई फेंकना थोड़ी ना चाहेगा कि हमारे बच्चे को हम फेंक देते हैं। शादी विवाह गुड्डी गुड़िया के खेलने, तो अगर उन लोगों को पता होता तो ऐसा नहीं करते। ये वीडियो, ये न्यूज़ चैनल पर मैं इसलिए आई हूँ कि ताकि उन लोगों के पास भी ये वीडियो जाए और वो लोग देखे, उगापुर ग्रामवासी लोग देखे कि किस तरीके से मेरी ज़िंदगी तहस नहस कर कर दूसरी शादी मतलब किया हुआ है। और आपकी लड़की को भी क्या करेगा भगवान ही जाने। अच्छा, आपके बच्चों की उम्र कितने साल की है? मेरे लड़के की उम्र लगभग 7 साल है, लड़की की 6 साल है। 7 साल 6 साल आपके बच्चों की उम्र है, और आप कह रही हैं कि आपकी शादी 2012 में हुई है। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि आपके बच्चा जो है लगभग 4-5 साल के बाद पैदा हुआ। हाँ। शादी के बाद? हाँ, जब मैं 12 क्लास डाक गई तो मेरे पिताजी ने मतलब कि मैं वहाँ गई ससुराल में से आना जाना रहता था इनका, मतलब इनका मुंबई से घर नहीं आना जाना रहता था। ये दुर्गा पूजा के समय में आते थे, चले जाते थे, तो हम भी जाते थे ससुराल में, ऐसी बात नहीं। लेकिन 2016 का मेरा लड़का है, 2018 की लड़की है। ये रिश्ते कब से खराब होना चालू हुआ? रिश्ते देखिए शुरू से ही खराब थे, बने नहीं थे। लेकिन एक होता है कि अपने तरफ से हमने कोई कमियां नहीं छोड़ी। हम सोचे कि पिताजी से शिकायतें करते थे कि हम वहाँ नहीं रहेंगे, हमारे साथ ऐसे करते हैं, वो लोग प्रताड़ित करते हैं। तो पिताजी बोले कि बेटा आज दुख है तो कल सुख मिलेगा, इस चीज़ को तुम इग्नोर करके सहना सीखो। ससुराल में ऐसे ही सब नहीं सक्सेस होते हैं, तुम हर चीज़ को जब सहोगी, बर्दाश्त करोगी तो आज नहीं तो कल से हो जाएगा। और रह गई बच्चे की बात, तो हमने सोचा कि ये बाहर रह रहे हैं, इनको बोलते थे कि हमको भी बाहर ले चलिए, या तो आप खुद घर रहिए, क्योंकि मेरा घर बहुत अच्छा खासा मेरा घर द्वार है, ऐसा है नहीं कि हम लोग गरीब हैं। और ये न रहते थे ना तो मुझे ले जाते थे अपने साथ में। तो मैंने सोचा कि बच्चे पैदा हो जाएंगे तो हो सकता है मेरा पति सुधर जाए, मानने जानने लगे, रहने लगे। तो उसी बीच हमने बहुत मतलब पूजा पाठ, गंगा जी को मनौती, हर चीज़ मानकर ये मेरा बड़ा वाला लड़का पैदा हुआ, फिर लड़की पैदा हुई, ऑपरेशन से हुए, खर्च पूरा यही उठाए, सब कुछ किए हैं। लेकिन रिश्ता हम लोगों में बराबर फ़ोन कॉल्स को लेकर उनके बिगड़ती रही। वो बराबर उनके मोबाइल पर अवैध कॉल आते थे, इसी बीच में हम लोगों में बराबर झगड़ा होता था, पटता नहीं था दोनों। ये कैसे आपको पता चला कि आपके पति के मोबाइल पर नाजायज़ जो
फ़ोन कॉल्स आते हैं? मैंने खुद एक बार तो मेरा उस लड़की से झगड़ा भी हुआ था। जब ये पूजा पे बैठे थे तो मोबाइल घर में चार्ज में लगी थी, कॉल आ गया, हम रिसीव कर लिए। हम बोले कि कौन बोल रही हो, तो बोले कि हम कृष्णा की पत्नी बोल रहे हो। हालांकि उनका नाम कन्हैया है, लेकिन उनको प्यार से सब कृष्णा बुलाते हैं। तो बोले कि हम उनकी पत्नी बोल रहे हैं। तुम उनकी पत्नी बोल रही हो तो हम कौन हैं, यहाँ पे घर पे बैठे हैं। तो ये उससे बोले थे कि अगर कोई महिला फोन उठाएगी तो जान जाना कि मेरी बहन उठाए, जबकि मेरी एक भी ननद नहीं। तो मतलब जिसकी शादी जो हुई है, क्या वही महिला थी जो कॉल करती थी? अब ये मैं नहीं बता सकती, फोन ऑडियो कॉल पे मैं कैसे बता सकती हूँ कि वही महिला थी कि दूसरी महिला थी। जब से शादी हुई है ना तो मैंने उस लड़की को देखा है, ये अपने मुंह कोर्ट में गुनाह कबूल किया कि हमने शादी की है, ना तो उस लड़की को मैं देखी हूँ, ना ही तो उसका आवाज़ सुनी। मतलब उसी लड़की को लेकर आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। और वो कॉल आता था जिसको लेकर आप शायद हर बीवी और कोई भी बीवी अपने पति का, किसी गैर औरत हो या पत्नी हो चाहे पति हो, किसी अगर गैर कोई भी ज़िंदगी में आएगा तो कहीं ना कहीं लफड़ा हो जाएगा। सब कोई नहीं चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में कोई गैर मर्द आए या कोई गैर औरत आए। तो इन्होंने शायद वो भी देखा, वहीं से शुरू हुआ ये हालत। बिल्कुल वहीं से स्टार्ट हुआ है। और तो अभी आप कहाँ रहती हैं, ससुराल में या मैके, कहाँ रहती हैं आप? मैं अपने मायके में रहती हूँ। मैके में रहती हैं। तो कितने सालों से मैके में हैं? मैके में मैं 2020 से हूँ, तो लगभग मुझे 5 साल हो गए। 5 साल से आप मैके में रहती हैं। मैके में रहना थोड़ा सा, अगर भाभियाँ हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। तो कैसा आपका मैके में कैसे चल रहा है? देखिए, भाभी की बात नहीं है, मेरे पिताजी जब तक जिंदा थे हम पर आँच नहीं आने दिए। नहीं, माँ बाप तो बेटियों के ऊपर आँच नहीं आने देते हैं, और भाई भी बहुत प्यार करता है। ये भावुक हो गई हैं और रोने लगी हैं। एक साल हो गया मेरे पिताजी डेथ किए हैं। देखिए, मायके में भी हमने कम दुख नहीं झेला। तो मेरे पिताजी जब तक थे तब तक मेरे ऊपर आँच नहीं आने दिए। अब यही मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए हैं, 1 साल हो गया। तो मैं 1 साल से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। और वैसे तो दुख तो है ही, शुरू से ही, जब से शादी हुई तब से तो दुख है झेल रही। तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई कौन देख रहा है, परवरिश कौन कर रहा है? क्योंकि बच्चों को पालना इतना आसान नहीं है। आज इतनी महंगाई है, आज बच्चों को पढ़ाना, अच्छे स्कूलों में पढ़ाना एक महिला के लिए तो बड़ा मुश्किल है। कैसे चल रहा है? मेरे भाई लोग हैं, वो लोग मेरा खर्च जो भी होता है थोड़ा बहुत देखते हैं। और मैं सिलाई करती हूँ और मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं उसी के माध्यम से अपने बच्चों को सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा रही हूँ, उनको अच्छी शिक्षा दे रही हूँ, अच्छी दीक्षा दे रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों के ऊपर गलत प्रभाव ना पड़े और आगे पढ़ लिख करके एक अच्छा मतलब मुकाम को हासिल करें और कुछ बन जाए, ताकि उन लोगों को पता चले कि हमने क्या चीज़ खोया है। आप कह रही हैं कि आपकी बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी। क्या आपको लगता है कि जब भी मैच्योर एज हो जाना चाहिए तब शादी होनी चाहिए? शादी देखिए, मेरे मर्जी के उस वक्त मैं बहुत छोटी थी। मैं क्या कहूँ कि मेरी उम्र बिल्कुल नहीं थी जब मेरी शादी हुई थी। मैं बराबर कहती रही। इसमें आपको लगता है कि आपके कहीं ना कहीं माँ बाप ने गलती कर दिया? बिल्कुल, उसमें आप मैच्योर हो गई होती तो? बिल्कुल, मेरी माँ की जिद थी कि मैं इनका कन्यादान करूं, क्योंकि उनको ब्लड कैंसर था। उनको डॉक्टर बोल दिया था कि 1 दिन भी जी सकती हैं, 1 महीना भी लग सकता है, 1 सप्ताह भी लग सकता है, इनकी ज़िंदगी का कोई मतलब अब वैल्यू नहीं है कि कब तक जिएंगी। तो उनके जिद के अनुसार वो बोली कि बेटा मैं अपने घर में, देखिए मैं बहुत प्रिय हूँ, घुमा फिरा करने में, मेरे घर में मेरा बहुत दुलार लाड प्यार हुआ शुरू से ही। तो मेरी माँ का सपना था कि अपनी लड़की का मरने से पहले मैं कन्यादान करूँ। तो मेरी माँ की वजह से मेरी शादी हुई। मेरी आज शादी हो रही, कल है मेरी मम्मी डेथ कर गई। मतलब शादी के अगले ही दिन आपकी मम्मी दुनिया छोड़ देती हैं। चलिए, इनकी कहानी दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। और अब ये जो है काफ़ी परेशानियों में है। परेशानी इसलिए है, ना तो पति का साथ है, ना तो ससुराल का साथ मिल रहा है, और ना ही अब इन्हें अपने मैके से भी सपोर्ट मिल पा रहा है। और मैंने तो सुना है कि आप अपने बच्चों को जो है अलग लेकर पढ़ाई करा रही हैं। सही बात है क्या? जरा लोगों को बताइए, लोगों को पता होना चाहिए कि अब आपकी जो जिंदगी है वो कितने स्ट्रगल भरी जा रही है। बिल्कुल, मेरे घर में मेरी भाभी रहती थी। देखिए, भाभी माँ समान होती है। माँ बाप के बाद भाभी को माई और बाऊ दोनों बोला गया है।
तो घर पे रहने की वजह से भाभी और हमारे में मतलब कि मेरा तो समय ख़राब है, लड़ना झगड़ना बराबर होता रहता था। तो मेरे भाई बराबर भाभी को मतलब कि बहुत बिगड़ते थे, मार वार देते थे मेरे को लेकर के कि मेरी बहन को ऐसा बोल रहे वैसा बोल रही है। तो इसके वजह से मैं ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब होने लगी, ऐसा लगा कि मैं मर जाऊंगी, मैं जी नहीं पाऊंगी, मैं कहाँ जाऊंगी। तो मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर मेरा मार्केट है, वहीं पर किराए के मकान पे रह करके मैं अपना यूट्यूब चैनल जो है कि चलाती हूँ। अपना सिलाई का दुकान है मेरा, सिलाई भी करती हूँ और अपने बच्चों को CBSE बोर्ड से पढ़ाती भी हूँ। क्या चैनल का नाम है? लोगों को अपने चैनल का नाम बताइए। मेरे चैनल का नाम है निशी डेली लाइव, और वहाँ पर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और जाकर देखिए कि मैं अपनी ज़िंदगी का जो स्ट्रगल है किस तरीके से कर रही हूँ, किस तरीके से मेहनत कर रही हूँ अपने बच्चों के पीछे। क्योंकि मेरे बच्चों के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई है नहीं, मेरे यूट्यूब चैनल के सिवा कोई नहीं है, यही मेरा एकमात्र सहारा है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कमेंट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपने बच्चों की परवरिश अच्छे ढंग से कर सकूँ। ये मुझे बताइए कि आप जो वीडियो बनाती हैं तो सिर्फ फेसबुक पर बनाती हैं या सिर्फ यूट्यूब पे बनाती हैं या इंस्टाग्राम पे बनाती हैं? कितने प्लेटफॉर्म पे डालती हैं? बिल्कुल नहीं, मेरा एक मात्र एक चैनल है जो यूट्यूब है। अभी मुझे जानकारी उतना नहीं है, मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक चलाने नहीं आता। इंस्टाग्राम तो मामूली है, मान लीजिए उस पर कभी कदार डाल देते हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि यूट्यूब जो है कि मुझे यूट्यूब समझ में आ गया। मैं यूट्यूब पर अपना ब्लॉग और लाइव जाती हूँ, आप लोग लाइव के माध्यम से मुझे देख सकते हैं कि मैं कैसे अपने बच्चों का परवरिश कर रही हूँ या किस तरीके से मैं अपना जीवन यापन कर रही हूँ। मेरे पति का आरोप है कि मैंने भी दूसरी शादी कर लिया है, तो आप लोग उस पर देखिए कि मेरे साथ कोई पति रहता है मेरा या फिर मैं अपने बच्चों को अकेले लेकर पढ़ा लिखा रही हूँ। तो आप लोग लाइव के माध्यम से आप लोग मुझे देख सकते हैं कि मैं अपना कैसे मतलब वो तो कोर्ट में आपने केस किया हुआ है, तो क्या मेंटेनेंस का पैसा आपको मिल रहा है? बच्चों की परवरिश के लिए पैसे मिल रहा है? 1 तारीख को कोर्ट ने आदेश किया है हर जाने के लिए उनको, मतलब कि जितना मतलब समय मेरा वो हुआ है व्यतीत हुआ, नहीं आ रहे थे, बार बार कोर्ट का आदेश का भी पालन वो नहीं किया। जब लास्ट डेट, जब उनका वारंट जारी होने वाला, जैसे कि आज के डेट में नहीं जाएंगे तो मेरा वारंट कट जाएगा, उस डेट पर आते थे, तो कोर्ट ने उनको खाना खर्चा के लिए आदेश किया है। अभी मिला नहीं, इसी तारीख 30 तारीख को तारीख है, तो उसी में देखिए क्या करते हैं, देते कि क्या करते हैं। वो आदेश कर दिए हैं खाना खर्चा के लिए। अच्छा, इस मामले में लोग जो है ना बड़ा धमकी चमकी भी देते हैं, आपको भी मिलता है क्या? बहुत धमकी मुझे देते हैं मेरे देवर जो हैं कि, और मेरे एक ससुराल में एक शिवचरण नाम का व्यक्ति है जो कि मेरे परिवार का पूरा बागडोर संभालता है। वो धमकी दिया है कि अगर ऐसा कुछ भी करेंगे, उसके घर रिवॉल्वर मतलब हर चीज़ है, तो जान से मार देंगे। तब पर भी मैंने हिम्मत करके हमारे क्या कहते हैं, हमारे भारत में मोदी सरकार जी ने इतना मतलब कि हमारे यूपी में आदित्यनाथ योगी जी ने इस तरीके से महिलाओं को वो दिया है, सिक्योरिटी दी है कि मैं उसी चीज़ को लेकर के मैं डरी नहीं और उन लोगों के खिलाफ केस करके अभी भी लड़ रही हूँ। आज माइक के सामने बोल रही हूँ कि मेरा घर बिगड़ने का कारण मेरा देवर और शिवचरण कुमार है। अगर आप लोगों के पास अगर मेरे साथ अगर कोई भी घटना घटती है या कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार शिवचरण कुमार होगा, क्योंकि वही मुझे बराबर धमकी देते हैं। चलिए दोस्तों, ये मैंने वीडियो दिखाने की कोशिश किया कि एक माँ कितना संघर्ष कर रही है अपने बच्चों को पालने के लिए, और वहीं पति जो है दूसरी शादी कर लेता है, और दूसरी शादी तो करता ही करता है, इनके ऊपर तमाम आरोप भी लगाता है, इनके चरित्र को लेकर भी आरोप लगा रहा है। तो सोचिए उस औरत के ऊपर क्या गुजरती होगी जिसका पति ही उसको चरित्रहीन बता देता होगा और खुद दूसरे के साथ में मौज मस्ती कर रहा है। और इन्हें अपने लाइफ में वो जो संघर्ष की कहानी थी वही मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। इनके लिए इनकी वीडियो बहुत मायने रखता है, इनका चैनल बहुत मायने रखता है, क्योंकि वही इनका एक सहारा है जिसके वजह से ये अपने बच्चों को आगे की पढ़ाई करा पाएंगे। वीडियो देखने के बाद दोस्तों जो भी आपको लगता है कमेंट करिएगा, आपको क्या लग रहा है कि कौन सही है कौन गलत है, क्या इनकी गलती है या इनके परिवार वालों की गलती है या इनके पति या इनके देवर की गलती है। जो भी आपको लगे कमेंट करिए। फिर मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।